नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। आप 5 बार मध्य प्रदेश से विधायक रह चुके हैं और कृषि मंत्री से पहले वे किसान भी हैं। उनके खाते में एक उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने हरदा में कृषि मंडी में कृषकों के जो शोषण होता था वहाँ पर उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन से उन्होंने कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाई थी। तो कमल पटेल जी हमारे साथ हैं। कमल पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। आप कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के और बहुत अहम जिम्मेदारी है आपके पास। वो अहम इसलिए क्योंकि इस वक्त जो है वो कृषक विभाग ही एकदम सबकी नज़र में, पूरे देश की नज़र आप ही के विभाग पर है। क्योंकि कृषक जो है वो देश भर के तो नहीं हम कह सकते, लेकिन पंजाब हरियाणा के कृषक जो है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ किसान हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ काले कानून लेकर आए हैं आप। देखिए, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जी, लेकिन मोदी जी ने गांव को आज़ादी दिलाई है, किसानों को, गरीबों को, गांव वालों को। जी। 24 अप्रैल 2020 जिस दिन पंचायत दिवस था जी, उस दिन उन्होंने आज़ाद भारत की, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जी, महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिस कांग्रेस ने 60 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने उनका सपना साकार किया, यानी गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। हमारा देश जो है गांव, वन गांव और शहर मिलकर बना है। गांव वालों को कहते हैं हम गांव में निवास, गांव ग्रामीण, वनवासी, ग्रामवासी और शहरवासी। लेकिन आज तक 73 साल तक शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है जी, उस पर कोर्ट में जमानत कराने में काम आती है। प्लाट है तो मकान बनाने के ऋण मिलता है, उद्योग के लिए ऋण मिलता है, व्यवसाय के लिए लिमिट मिलती है जी, लेकिन वही प्रॉपर्टी गांव में है जो हमारी आबादी में बसता है। दिल्ली के आसपास लाल डोरा कहलाती है जी, हमारे यहाँ आबादी कहलाती है। जी, जितने इनका मालिकाना हक नहीं है, वर्षों से कई पीढ़ियों से हमारे पुरखे देते आए हैं गांव में जितने लोग हैं। लेकिन वो प्लाट 1 लाख का हो या 1 करोड़ का या 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का भी, उसकी 1 रुपए की न तो जमानत होती, ना लोन मिलता, ना लिमिट ने। और इसलिए गांव पिछड़ते गए, मुट्ठी भर शहर के लोग आगे बढ़ गए। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से बैंक से लोन लेकर, लिमिट लेकर व्यवसाय, उद्योग, धंधे कर लिए और जो लखपति थे वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति हो गए मुट्ठी भर लोग। 130 करोड़ लोगों का देश है, 70% लोग गाँव में रहते हैं। उनका विकास नहीं हो पाया इसलिए कि वो सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर है। मैं किसान हूँ, आप भी हो सकते हैं किसान के बेटे हो। जितने भी किसान हैं भाई सुन लो, किसान भाई हो, आपके लिए सिर्फ खाद, बीज और दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, इंजन, पाइप, इसके लिए ऋण मिलेगा कृषि उपकरण के लिए। यानी आप खेती कर सकते हो खेती के लिए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरा एक बेटा खेती कर रहा है, एक बेटा पढ़ लिख के योग हो गया है, उसने MSc AG कर ली लेकिन नौकरी नहीं लगी उसकी, और वो अच्छा खेती कर सकता है, तो वो सोचेगा कि मैं खेती के साथ में एक व्यापार भी कर लूँ, दुकान खोल लूँ शहर में जाके, उद्योग लगा लूँ, उसके लिए ऋण दे दो, नहीं मिलेगा। बैंक कहेगी, वो कहेगा मेरा ये खेत है, मेरे खेत की प्रॉपर्टी की, मेरे खेत की वैल्यू 1 करोड़ है, मुझे 50 लाख का ऋण दे दो, 10 लाख का दे दो, 1 करोड़ का दे दो। 1 करोड़ का 10 करोड़ की प्रॉपर्टी गारंटी में रख लो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि कानून नहीं था, नियम नहीं था। ये जो कानून बनाया है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, अब गांव की प्रॉपर्टी का जो आबादी बसता है उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी। ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा, जो जहां बसा जिसका कब्जा है उसको मालिक बना रहे। तो पहली बार ये हुआ। तो असली में भारत तो आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी अब दिलाई है मोदी जी ने 73 साल बाद। अब गांव आजाद हुए आर्थिक रूप से। नहीं, लेकिन जो भी आप कानून लाते हैं पटेल साहब, उसको कांग्रेस या बाकी लोग सब काला कानून बता देते, इसको भी तो काला नहीं बता देंगे वो? नहीं, बता दिया ना उन्होंने, लेकिन उनका काम ही है। अच्छा। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं जी, जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, गांव में एक पक्का मकान नहीं बनाया, गांव में एक शौचालय तक नहीं बनाया, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, अंधेरे में रहते थे लाइट की व्यवस्था नहीं की, गैस टंकी चूल्हा गांव के तो क्या गरीब को क्या किसान को नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, न गांव में किसान को KCC बना के दिए, न प्रधानमंत्री फसल बीमा लाए, न गांव में कई सड़कें बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 98 में, तो उन्होंने गांव के विकास के लिए 68% लोग गांव में 70% बजट दिया। ये तो 80%
शहर में देते थे, 20% गांव में देते थे। जी। गांव में लोग 80% देते थे, वहाँ कोई काम नहीं, इसलिए गांव पिछड़ गए। जी। जब अटल जी बने तो उन्होंने दिया, तो उससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। कांग्रेस के राज में 18% ब्याज पर ऋण मिलता था जी। और एक साल फसल खराब हो गई तो चक्रवृद्धि ब्याज जमीनें बिक जाती थी। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और मैं राजस्व मंत्री बना 2001 जी। तो हमने किसान की जमीन पैसा बैंक का नहीं देने के कारण खेती करने के कारण खेती की जमीन नीलाम नहीं होगी कानून बना दिया। तब से किसानों की जमीन बची हुई है। अब बताओ काला कानून पहले था कि अब है? जी नहीं, लेकिन ये समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप? नहीं, ये हम इन समझा लोगों- पा रहे हैं। देखिए, हम समझा रहे हैं, किसान हमारे साथ है, पूरा बहुमत के किसान। लेकिन कुछ कांग्रेसी किसान भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, कम्युनिस्टों के समर्थक हैं और कुछ संगठन है, कुछ लोग विरोधी भी हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, सब समझे। और इसलिए जितने लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, ये भ्रमित कह रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एसपीएसपी बंद हो जाएगी और उद्योगपति कब्जा कर लेंगे और किसान कुछ भड़का नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है। लेकिन मैं पटेल कह रहा साहब, हूँ, मैं बता रहा हूँ किसान भाई हुआ आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं कि न तो मंडी बंद हो रही है, न एमएसपी बंद हो रही है और ना कोई उद्योगपति आपकी जमीन ले रहा है, बल्कि आपको हम आर्थिक रूप से आज़ाद कराया है मोदी जी ने। अब गांव की हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से हमको हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हमको लिमिट मिल जाएगी, हमको लोन मिल जाएगा। हमारे जो पढ़े लिखे लड़के वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो उद्योग व्यवसाय व्यापार कर सकेंगे। मैं आपको ही पूछता हूँ कि अपना आलू टमाटर पैदा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, 4 महीने, खेत अपना, बीज अपना, दवाई अपनी, मेहनत अपनी, ठंड गर्मी बारिश में हम मेहनत करते हैं, घुटने घुटने कीचड़ में पूरा परिवार लगता है, तब फसल पैदा होती है। लेकिन जब बेचने जाते हैं तो कभी 4 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये। और वही आलू की चिप्स जब हम बच्चों के लिए खरीदते हैं तो 500 रुपये किलो खरीदते हैं। तो भैया मोदी जी ने कहा कि अब किसान खुद ही आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा ले। एमएसपी 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 की गारंटी। अरे एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमआरपी क्यों नहीं? एमआरपी का मतलब होता है उच्चतम खुदरा मूल्य। अभी तक इस देश में 73 साल से किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए एमआरपी, उच्चतम खुदरा मूल्य। हम गेहूं बेचते हैं एमएसपी पे, आटा खरीदते हैं एमआरपी पे, हम आलू बेचते हैं एमएसपी पे या उससे कम, और आलू की चिप्स खरीदते हैं एमआरपी पे, वो भी 500 गुना ज़्यादा। और हम टमाटर बेचते हैं 4 रुपये किलो, टमाटर की सॉस खरीदते हैं 100 रुपये 200 रुपये किलो। और इसलिए ये बटन है, इसकी भी एमआरपी है, सुई की भी एमआरपी है, धागे की भी एमआरपी, गोली बिस्किट चॉकलेट की भी एमआरपी है। लेकिन किसान की फसल की एमआरपी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कानून लाए, स्वामित्व योजना और 3 कृषि कानून, इसलिए किसान अब एमआरपी पे बेचने का अधिकार दिया है। इससे एक तो किसान को जो बिचौलिए कमाते थे, जो उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। हमारे उपभोक्ताओं को जो कई गुना 500 गुना रेट में देते थे, 500 की जगह हम 250 में बेचेगा किसान, तो उपभोक्ताओं को 250 रुपये सस्ता मिलेगा और किसान को भी जो 10 रुपये मिलते थे उसकी जगह 250 मिलेंगे, तो 200 रुपये किलो कमाएगा। नहीं, तो अब पटेल किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन जिन लोगों ने काम किया नहीं, अब उनको लगता है कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को कि मोदी जी ने ये कानून लागू कर दिया और ये किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया, अब किसान की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया। अब किसान, देखो मैं बता रहा हूँ उदाहरण एक आपको, हरदा जिले के अबगांव कला गांव में बैतूल हरदा इंदौर एक 4 लेन रोड निकला, नेशनल हाईवे 47 NHI का। एक किसान है राम भरोज जी विश्वकर्मा, उनका रोड के ऊपर आबादी में मकान था, तो आ गया 4 कमरे, 2 पेड़, कुआ। उनको 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला क्योंकि मालिकाना हक नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने ड्रोन कैमरे से मैंने वहाँ सर्वे करवाया और सर्वे कराने के बाद में SDM कलेक्टर से कहा कि जाके उसका मालिकाना, उसका कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू करो और उसको मुआवजा दिलाओ। तो जैसे ही वो मालिक बना प्रधानमंत्री स्वामित्व का, तो 2 पेड़ के 20,000, कुएं के 2,23,000, मकान के 4 लाख कुछ 12,000 और 14,50,000 कुछ पैसे। इस प्रकार 21,14,959 रुपये उनको NHI से मुआवजा मिल गया। ये देश का पहला किसान है जो मालिक बना। एक किसान पिड़गांव का था, उसका कच्चा मकान था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आता था। उसने कहा भैया मेरा पक्का मकान बनाना, तो 1 लाख का लोन दिला दो। उसके प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो गई 1.5-2 लाख, तो उसको गारंटी में रख के 1 लाख का लोन दिला दिया, तो वो पक्का मकान बना लिया, जिसका कच्चे झोपड़ी में रहते थे। और इस प्रकार अब किसान का, किसी का 1 करोड़ का मकान है तो उसका बेटा बेरोजगार है, तो उसको 1 करोड़ की कोई दुकान खोलना चाहेगा तो लिमिट मिल जाएगी। अगर उद्योग लगाना चाहेगा तो सब्सिडी मिलेगी उसको 40% व्यापार पे, कोल्ड स्टोरेज पे 50%, वेयर हाउस पे 33%, महिला के लिए 25%। और उससे जो हर साल 1 लाख की फसल खराब हो जाती है सिर्फ सब्जियां,
1 लाख का अनाज सड़ता है, वो नहीं सड़ेगा। किसान के खुद के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे और वो कुछ बिचौलिए उद्योगपति कमाते थे वो कमाएंगे। तो गाँव में अभी तक मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों थे, अब करोड़ों लोगों के पास होंगे। तो इसका विकेंद्रीकरण किया अर्थव्यवस्था नहीं, का। ये बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, ये इतने फायदे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप उद्योगपतियों के फायदे के लिए लाए हैं, ये तो कृषि के कोई फायदे के लिए नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया जो कृषि आधारभूत ढांचे के लिए बैंकों से ऋण दिलाएंगे, 3% नाबार्ड से छूट दिलाएंगे और बाकी अनुमति जो अनुदान है वो दिलाएंगे, सब्सिडी का फायदा आजाद भारत में पहली बार अब किसानों को मिलेगा, गांव वालों को मिलेगा, उद्योगपति को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब किसान के बेटे व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति बनेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ेगी। वो आत्मनिर्भर होंगे तो गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूरों को गांव में रोजगार मिलेगा और इस प्रकार गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव से पलायन शहर में नहीं बल्कि शहर से लोग गांव में जो आ गए गांव वापस जाएंगे, सम्मान के साथ खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएंगे और देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन जिन लोगों ने किसानों को गुलाम बना के रखा, जिन लोगों ने किसानों को घाटे की खेती कराई, जिन लोगों ने किसानों को कर्ज में डुबाया, जिन लोगों के कारण जिन सरकारों के कांग्रेस के किसान कर्ज में आत्महत्या की, ये दोषी हैं। अब ये सोचना कि ये कानून लागू हो गया तो हम तो गांव में हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हम किसानों को क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये कानून लागू ना हो। लेकिन ये कानून किसानों के हित में है, गांव के हित में, गरीबों के हित में है। गांव की तकदीर तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे और गांव आत्मनिर्भर होंगे। और जो मुट्ठी भर लोगों के पास व्यापार व्यवसाय पर कब्जा था वो अब करोड़ों लोगों के पास होगा, गांव वालों के पास। पटेल साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं जो बैठे हुए हैं, मतलब किसान हैं, कुछ आपके लोग कह रहे हैं कुछ बिचौली है उसमें, तो ये क्यों नहीं मान रहे? इनको क्यों आप समझाने में नाकाम रह रहे हैं? ये मतलब समझना चाहिए नहीं चाह रहे या आप समझा नहीं पा रहे हैं? देखो, किसान चाहे वो कांग्रेसी हो, किसान चाहे कांग्रेसी हो जी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कोई भी हो, वो पहले किसान है जी और वो हमारा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जो भ्रमित हो गए हैं उनको हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, भैया ये अपने बच्चों का भविष्य सुधारने वाला कानून है। अभी तक ये बताइए, चल मैं इनसे पूछता हूँ, अभी तक क्या उद्योगपतियों के हाथ में नहीं है अर्थव्यवस्था? किसान के हाथ में कहाँ? किसान के पास तो सिर्फ खेती करने का है, उसकी बोली दूसरे लगाते हैं। लेकिन अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा और एमआरपी पे बेचने का कानून है ये जी। अच्छा, किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए एमआरपी? नहीं, जरूर मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसान को क्यों नहीं? किसान के बेटे पढ़े लिखे होंगे, क्यों नहीं वो उद्योग लगा सकते? क्यों ना व्यापार कर सकते हैं? गांव के लोगों को क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए? देश तो एक है ना। और अभी तक जितनी सब्सिडियां मिली है 73 साल में, सब शहर के लोगों को मिली है, गांव वालों को नहीं मिली है। और इसलिए अब व्यापार व्यवसाय उद्योग गांव वालों को दिया, तो बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? और इसलिए जिन लोगों ने कुछ किया नहीं वो लोग विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आपके कक्का जी आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, कक्का जी नेतृत्व कर रहे हैं। अब क्या बोले इनके बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं गांव में जाता हूँ या किसानों के बीच में कहते हैं तो पूरे किसान हमारा समर्थन करते हैं। कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी तक समर्थन किया जी। आपको किस्सा सुना रहे थे, वो जरूर सुना दीजिए दर्शकों को, कि कांग्रेस के लोग भी आपके मतलब समझाने के बाद हाथ खड़े कर देते हैं। मैं खातेगांव में एक सामूहिक विवाह में गया जी और वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े हुए लोग थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि बताइए आपका गांव में मकान है, बोले हाँ। और मैंने कहा अभी कलेक्टर एसडीएम आके आपके गांव में बोले कि आपका मकान अतिक्रमण में है और यहाँ से हम रोड निकाल रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं 40 फुट और आप तोड़ेंगे आपका, तो आपके पास कोई दस्तावेज है जिससे आप कह सकते हो कि नहीं हमारा अतिक्रमण में नहीं है? बोले नहीं है। तो मैंने कहा क्या है आपके पास? बोले यही कह सकते हैं कि हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा वर्षों से रहते आए। मैंने कहा बाकी किसान जितने किसी के पास है? नहीं है। मैंने हजारों किसानों के सम्मेलन में पूछा कि आपके पास कोई है दस्तावेज? बोले नहीं है। तो मैंने कहा ये दस्तावेज मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। अब बताइए अच्छा किया कि बुरा किया? तो सबने कहा अच्छा किया, हाथ उठाओ। तो सारे लोगों ने हाथ उठाए, वो कांग्रेस के नेताओं ने भी हाथ उठाए। फिर मैंने कहा इस पर कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी, आपका लड़का पढ़ा लिखा है, ये खेती कर रहा है, एक दूसरा पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढ रहा है, अब इसको व्यापार करना है तो उसको दुकान के लिए लिमिट मिल जाएगी, सीसी मिल जाएगी ताकि रोलिंग चलता रहे। देखिए गांव का किसान का बेटा अगर शहर में आके दुकान खोलता है, किराए की या खुद की, घर वाले उसको एक बार माल भर देंगे, लेकिन बाकी दुकान जो शहर की वो उधारी चलती है, उसकी भी उधारी दे दी, पैसा नहीं आया तो उसके पास कोई सीसी लिमिट नहीं होती, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं और खेती पे देते नहीं है।
सिर्फ शहर में रहती है तो शहर के लोगों की दुकान तो चलती है, उससे रोलिंग हो जाती है, गांव वाला थोड़े दिन में घर आ जाता है और इसलिए कि उसके बेचारे का और घाटा करता है, तब वो फ्रस्ट्रेशन में आता है, कर्ज में आता है, आत्महत्या करता है। अब गांव की प्रॉपर्टी होने से उसको भी लिमिट मिलेगी तो वो भी रोलिंग कर लेगा, उधारी चलती रहेगी, व्यवसाय व्यापार कंपटीशन कर लेगा और उसका व्यवसाय चलेगा, वो भी उद्योग लगा सकेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, आलू हमारा 10 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, आलू की चिप्स 500 रुपये किलो, तो इतनी लगता क्या पैसा? तो हम खुद ही आलू की चिप्स बनाएंगे ना। नहीं तो एक किसान जो थैलिया कुछ प्रचार बहुत चल रहा है कि वो दिखा रहे कि ये देखिए कि हमसे तो अदरक जो है भाई ये 20 रुपये खरीद रहे हैं और 200 रुपये का मॉल में ले जाके बेच रहे हैं, यही प्रचार चल रहा है। तो यही हम किसानों को कर रहे हैं, हम अब किसानों को ट्रेनिंग देंगे जी। और इसलिए अब किसान जो खेती करेगा तो अब वो व्यापार व्यवसाय भी करेगा, उसकी दुकान भी होगी, उसकी आउटसेल वो दुकान होगी और उद्योग भी होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री होगी। मैं किसान हूँ, मैं गेहूं बेचता हूँ तो एमएसपी पे, लेकिन आटा और मैदा एमआरपी पे बेचूंगा, है ना। मैं चना बेचता हूँ एमएसपी पे, लेकिन बेसन एमआरपी पे बेचूंगा। मैं मूंग चना और जितनी भी है दाल मिल बना के दाल बना के मैं एमआरपी पे बेचूंगा। मैं टमाटो सॉस बना के एमआरपी पे बेचूंगा। मैं आलू की चिप्स बना के एमआरपी पे बेचूंगा। हर चीज का प्रोडक्शन करके और करेंगे तो हम गांव में रोजगार भी देंगे, हमारे खुद को सब्सिडी का लाभ भी हमको मिलेगा, जो अभी तक उद्योगपतियों को मिलता शहर के लोगों को, वो किसानों को। तो किसान का बेटा अब खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योगपति भी बनेगा और जो व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो हम कमाएंगे। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ जी। नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि एक और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, जीआई टैग वाला अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही हुआ है, वो जरा दर्शकों को बता दीजिए कि पंजाब को इसमें झटका लगा है थोड़ा सा और आपने मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ सहूलियत की है, क्या है? पंजाब को झटका लगा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा बासमती होता है जी, खुशबूदार बासमती होता है जी। पंजाब के व्यापारी हमारे यहाँ से औने पौने भाव में खरीद लेते हैं जी। और फिर 3 गुना उस पर जीआई टैग के उनको मिला हुआ है, इसलिए उसमें बेचते हैं। तो ये जो बैठे हुए किसान हैं, रेंज रोवर वाले सब भी वही हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने पत्र लिखा जी, प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, एपीडा के चेयरमैन को, डायरेक्टर को, और एपीडा ने अपनी बैठक में ये जो आपत्ति लगा रखी थी कि सिर्फ गंगा की तलहटी में ही बासमती होता है जी, वो नहीं, अब नर्मदा की तलहटी में मध्य प्रदेश में भी होता है, वो आपत्ति हटा ली है जी। दूसरा जो आईसीआर है जी, उसके जो मापदंड है, उस मापदंड के अंदर भी हमारा 13 पैरामीटर था, उसमें भी हम पास हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पंजाब से कहा कि तुम्हारी आपत्ति वापस लो। तो मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश के किसानों का भाग्य का उदय हुआ है और एपीडा ने भी आपत्ति हटा ली और सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा तो हमको एपी जीआई टैग मिल जाएगा बासमती का। तो जो हमारा औने पौने भाव पर धान बिकता है वो 3-4 गुना रेट पे बिकेगा, हम विदेशों में निर्यात भी कर सकेंगे और इससे किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। एक दूसरा, हम हमारे मध्य प्रदेश में 306 जिसको सरबती गेहूं बोलते हैं, वो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में हमारा गेहूं फेमस है, उसकी भी जीआई टैग के लिए हमने आवेदन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कड़कनाथ का भी जीआई टैग मिल गया है, जिसके कारण अब कई गुना रेट में उसको विदेशों में भेज सकते हैं। ऐसे ही हर चीज जो हमारे यहाँ की है उसको हम जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे किसानों को अधिक से अधिक रेट मिले। हम मंडी में किसान आता है उसको तिलक लगा के हम सम्मान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल का पैसा लगता था, फिर भी हम माल तुलावटी का पैसा लगता, वो हमने बंद किया, उससे 200 करोड़ रुपए बचाए हैं। जो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती थी चने की, सरसों की, वो 13 कुंटल और 15 कुंटल होती थी। कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल और 20 कुंटल सरसों किया, उससे 1000 करोड़ से अधिक किसान को मिला। एक दिन की लिमिट थी कि 25 कुंटल ही बेच सकते चना, सरसों, मसूर, उससे उस किसान को डीजल, टायर समय लगता था, फिर मजबूरी में मंडी में जाता था, औने पौने भाव में बेचता था। हमने अनलिमिटेड किया, उसका फायदा ये हुआ कि जो सरसों मंडी में 2500 से 3800, 3000, 3200 औसत बिक रही थी और 4425 समर्थन मूल्य था, वो 4500 से 5600 बिकी इसी साल, उससे भी 1000 करोड़ का किसान को फायदा हुआ। और इस प्रकार हम किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। आप तो लगातार ले रहे सर, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी ने अभी ऐलान कर दिया है, वो कह रहे कि 15 तारीख को तो हम पूरा राजभवन घेराव करेंगे। कमलनाथ जी को तो किसानों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सबसे धोखेबाज कोई नेता रहा है। किसानों को धोखाधड़ी की, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को मध्य प्रदेश को चला और लूटा है, वो है कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार। और इसलिए इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ कि तुम भी किसान के बीच में चलो, हम अच्छाइयाँ बताएं, तुम कमियाँ बताओ, और फिर किसान तय करे कि किसान किसके साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसान हमारे साथ है और इसलिए कोई चुनौती स्वीकार नहीं। आपने तो राहुल गांधी जी को भी, राहुल गांधी से लेकर सबको, राहुल गांधी तो कंफ्यूज नेता है, वो पूरे देश को कंफ्यूज कर रहा है। अभी भाग गए, इटली चले गए, किसान की बात आ गए, नानी गांव से वापस आ गए तो कोई काम के नहीं ना, आ जाए सामने,
उनको ये नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है कि ऊपर पैदा होता है। वो कहते थे इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, इनको कुछ नहीं पता है। और इसलिए नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग अब प्रचार करते हैं, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों ने उनको ऐसे बना रखा है। नहीं, वो उनकी बुद्धि वो कांग्रेस को डुबाने में काम आई, वो देश को नहीं डुबाया कृपा करके, वो कांग्रेस को डुबाया उस पर अच्छा है जी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाई है। अब गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है और 2022 तक किसान की आय दोगुना करने की है। मैं इस स्वामित्व योजना और कृषि कानून और 1 लाख करोड़ का उन्होंने जो 3% ब्याज पे छूट दी है, किसानों को मिलेगा। दूसरा, आज तक आज़ाद भारत में किसी ने किसान को सहायता नहीं दी है। 6-6 हज़ार रुपये हर किसान परिवार जिसके पति पत्नी नाबालिग बच्चे, अगर एक मैं छोटा किसान हूँ, कोई 4 बेटे हैं, उसकी शादी हो गई, चारों की 5 एकड़ जमीन और सबके नाम पे है, तो 5 इकाई होगी तो 5 एकड़ 3,000 रुपये वो देंगे, 2,000 रुपये प्रदेश सरकार देगी। इस प्रकार 50,000 उस परिवार को मिलेंगे। जमीन सूखी है, उसकी 50,000 की फसल ही नहीं होती है, तो ये उसका संबल है। अब किसान उसकी आर्थिक उसे अच्छा खाद बीज दवाई का लेकर वो अपनी उपज बढ़ा सकेगा, सम्मान के साथ खेती कर सकेगा। 1,03,000 करोड़ अभी तक खातों में डल चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस सहित नहीं, कांग्रेस सहित किसी भी किसान संगठन जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने उस अच्छे कार्य की तारीफ नहीं की, स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर तुम किसान के हितैषी होते तो ये किसानों के हित में राशि दी जा रही है, उसका स्वागत करना चाहिए था। 1 लाख करोड़ रुपए किसान को 3% ब्याज पर छूट और सब्सिडी वो दे रहे हैं, उसके लिए आपने कहीं स्वागत नहीं किया। और इनका तो काम ही है विरोध करने का, कितने अच्छा काम करें, इनका काम विरोध करने का है। और इसलिए जो विरोधी हैं वो विरोध करेंगे। हम सोए को तो जगा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करते हैं उसको कैसे जगाएं? नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जिसका यहाँ बहुत प्रचार भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की कुछ घटनाएं सामने आई थी, कुछ खबरें आई कि भाई नया कानून लागू होने के बाद जो व्यापारी है वो किसानों से माल ले रहे, उनको पैसा नहीं दे रहे, कंपनियां बंद होकर भग जा रही है। इस तरह का यहाँ प्रचार चल रहा है, इसमें क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं और किसानों को कैसे न्याय दिला रहे हैं? देखिए सुनिए, ये व्यापारी पहले से ही, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आड़त प्रथा थी, तब से ही लेके भगते। कई लोग दिवाला निकालते हैं, आप जानते हो दिवाला निकलता है जी। और कई लोगों में तो ये कहावत है कि किस सेठ ने कितनी बार दिवाला निकाला, उसके यहाँ लड़की के संबंध कर दो क्योंकि उसने बहुत माल हजम किया है जी जी। तो ये तो पहले से चलता आया है। ये तो पहली बार है जब उनके जैसे ही शिकायत किसान का, पहले किसान बेचारा लूट जाता था उधार देके, तो वो किसी को कहते ही नहीं था, क्योंकि वो उसको लोग मजाक उड़ाते उधार क्यों दिया, क्योंकि लालच में आके उधार में दे देता, रेट ज्यादा बताते थे, बेच देता, बाद में पछता था। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई कानून नहीं था, गैर कानूनी खरीद होती। कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो इसको घर से खरीदने को भी कानून में लेके आए, और इसलिए अब व्यापारी के खिलाफ FIR हो रही है, व्यापारी की संपत्ति कुर्क हो रही है, उससे किसान को पेमेंट दिला रहे हैं। संपत्ति कुर्क की भी की है, नहीं कई कर दी है। मैं बता रहा हूँ, खेतिया के व्यापार किसान का मध्य प्रदेश के व्यापारी ने माल खरीद दिया, पेमेंट नहीं किया, बड़वानी जिले के, तत्काल वो SDM के पास आया, 24 घंटे में उसको पेमेंट कराया। जबलपुर जिले के पाटन के किसानों का करीब 24-25 लाख रुपए नहीं दिया था, तत्काल 24 घंटे में पेमेंट कराया। और अब किसान भाइयों से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप किसी को उधार दें तो सौदा करें, और उधार दें ही नहीं किसी को। अगर कोई व्यापारी आता है कि आपका माल हम 2100-2200 में खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीदो, घर से खरीदो, वो पेमेंट कहेगा 3 दिन बाद दूंगा, तो कहना 3 दिन बाद डिलीवरी ले जाना। वो कहेगा 5 दिन बाद दूंगा, तो 5 दिन बाद हम डिलीवरी देंगे, 10 दिन बाद तो 10 दिन बाद। क्यों? ताकि किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उसके बावजूद भी अगर लिखित में एग्रीमेंट है तो सरकार किसान के साथ है। हम प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कराकर और उसके पेमेंट जब्त, संपत्ति जब्त करके, उस पर FIR करके, उसकी कुर्क करके, उससे नीलाम करा के किसान को देंगे। ये पहली बार किसानों को वापस मिल रहा है, और इसलिए ये सरकार किसानों की सरकार है, और इसलिए हम किसान को किसी तरह से अब लूटने पीटने नहीं देंगे, और जो लूटेगा पीटेगा उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई देने वालों के खिलाफ हम रासुका लगा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मामा तो बहुत खतरनाक मूड में कह चुके हैं। उसके कारण लोगों में, बेईमान लोगों में हड़कंप है। मिलावटखोरों के खिलाफ हम बड़ा कानून, खतरनाक कानून बनाए, जिसमें उनको 10 साल की सजा और आजीवन सजा भी दे रहे हैं। और इसलिए बेईमानों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, और इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया था। नहीं, ये तो बहुत अच्छे एक्शन लिए जा रहे हैं। हम किसानों को तिलक लगा के सम्मान कर रहे हैं। अब मंडियां, ये कह रहे हैं मंडी बंद हो जाएगी, हमने कहा मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि मंडी स्मार्ट मंडी बनेगी। किसान को खाद, बीज, दवाई, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, बैंक, और एक किसान बाजार, कैंटीन, जिस प्रकार मिलिट्री के सैनिकों को सस्ती और एक क्वालिटी का माल मिलता है, इसी प्रकार हमारा किसान भी देश के लिए अनाज पैदा करता है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी लॉकडाउन चल रहा था जी,
उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, पान, चाय, होटल, स्कूल, कॉलेज सब बंद। एक ही क्षेत्र खुला था, वो था खेत और किसान। किसान ने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, जिससे दोनों टाइम इस देश के 130 करोड़ लोगों को भोजन मिला, सब्जियां मिली, दूध मिला, जिससे जिंदा है। किसान हमारे जीवन दाता है, लेकिन किसान घाटे की खेती करता है, आत्महत्या करता, कर्ज में रहता ना रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसलिए हमने कानूनों में संशोधन किया, इससे किसान घाटे की खेती के लाभ के धंधे में आएगा और आय उसकी दो गुना, 4 गुना, 6 गुना होगी और किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान उद्योगपति बनेगा। जो उद्योगपति कमाते थे वो किसान कमाएंगे। और इसलिए अब गांव आत्मनिर्भर होंगे, देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए आइए आप और हम सब मिलकर किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, गरीबों को रोजगार दें, गांव को आत्मनिर्भर बनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। 21वीं सदी भारत की सदी बनाएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 21वीं सदी का 21वां वर्ष चल रहा है। ये भारत की सदी होगी, ये वर्ष भारत का होगा और पूरी दुनिया में भारत सिरमौर होगा। जी, तो पटेल साहब, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी ओर से एकदम क्लियर कट बात है, आप चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो, किसानों के भले के लिए आप बता रहे कानून है, लेकिन जो संगठन है, किसानों के जो संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये काले कानून है, उसको रद्द किया जाए, इससे नीचे हम कुछ मानेंगे नहीं। तो क्या आप रास्ता देख पा रहे हैं, क्या आप करेंगे, कैसे इन्हें समझाया जाए कि ये रास्ता निकले? देखिए, लोकतंत्र में जी सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता। जी, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि से लेकर प्रधानमंत्री तक। और देश का कानून भी ये कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर देश का संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। ये कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए हैं, किसानों के हित में है, गाँव के हित में है। और इसलिए कुछ लोग जो विरोधी हैं पार्टी के, या जो कुछ नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, कुछ लोगों के कहने से तो देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जनता से, जनता के प्रतिनिधि से, कानून से, लोकसभा से, राज्यसभा से और न्यायालय से। और इसलिए हम ये कानून किसानों के हित में लाए और इसे लागू करेंगे। लोकतंत्र में विरोध करने का भी सबको अधिकार है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। हाँ, इस कानून में कोई कमियां है तो भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने, कृषि मंत्री ने कहा है, आइए हमको बताइए, अगर कहीं कमी हो तो हम उसको दूर करेंगे। आज भी हम कमियां दूर कर सकते हैं और कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं बिल्कुल ये काले कानून है और ये है, तो ये तो हर चीज़ को काला कानून बोलते हैं। बोले कि 370 टाई वो भी काला कानून, CA लाए तो भी काला कानून, राम मंदिर बने वो भी गलत। हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी देश हित में कार्य करती है, ये लोग तो विरोध करते आए, बनाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता हमारे साथ है। अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यही कानून लागू होने 6 महीने के पहले कानून लागू हो गया 5 जून से। उसके बाद कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने, महागठबंधन ने पूरा किसान को काला कानून और उद्योगपतियों के हाथ में रख दे दिया, सब कर दिया। लेकिन इन राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास किया और तबीयत से वोट दिया किसानों ने, गरीबों ने, गाँव के लोगों ने, और उससे हमारी सरकार बनी है, स्थायी सरकार है। तो बताइए, लोकतंत्र में जनता बहुमत यह है कि कुछ संगठन और कुछ विरोधी लोग कहते हैं तो उसके हिसाब से चलेगा। और इसलिए देश कानून से चलेगा, देश बहुमत से चलेगा और हम बहुमत का भला करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कुछ किया नहीं और जो करने देना नहीं चाहते, उनके कहने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब। इन्होंने खुलकर बताया, कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए, मध्य प्रदेश में किस तरह से किसान खुशहाल हो रहा है और इनकी नीतियां हैं किसानों के लिए, ये भी इन्होंने बताई। और किसानों से अपील भी की कि जो लोग भरमा रहे हैं, जो लोग बरगला रहे हैं, उनसे सावधान रहें और कृषि कानूनों को समझकर अपना फैसला करें। तो अब किसानों को समझना है और वीके न्यूज़ की भी आपसे अपील है। हम भी ये कहते हैं कि फैसला खुद का होना चाहिए, क्योंकि हम भी आंदोलन स्थल पर जाते हैं और जब पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नेताजी से बात कर लीजिए, हमने तो किसान कानून नहीं पढ़े। इसलिए सब लोग किसान कृषि कानून पढ़ें। हम ये नहीं कहते कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार की गुंजाइश है तो सुधार होना चाहिए, लेकिन इन काले कानून कहकर इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ये भी एक तरह से जायज़ बात नहीं है। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।